गुड इवनिंग एवरीवन ते क्या हाल चाल है सारे ने सब बढ़िया अपना वीडियो दे फ्रेंड्स होंदा है सब लोग शुरू ते आज हैगी अपनी 5th नाइट और 5th नाइट दे विच अज स्वयंवर ते हो गया तुसीं भी देखिया बरात हो गई है पिछले व्लॉग दे विच देखिया बहुत बढ़िया व्लॉग रहा बहुत मज़ा आया ते नज़ारे रात दे ते साक्षात श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी माता सीता जी दशरथ जी उन्होंने दे राजे और विश्वामित्र जी इन्होंने सारे ने हाँ शिव भगवान पार्वती माता राधे रानी और कृष्ण जी इन्होंने सारे ने घर दे विच अपने चरण पाए जय हो बहुत बहुत धन्यवाद तो व्लॉग हूँ चलिए फिर अं स्टेज वाल क्योंकि बंदियां तैयार करना वैसे तो तुहानूं दस दईए कि ये सेम डे दे ही है अज के दिन ही बरात आई थी और बरात अं उत्थे जिवें कि स्टेज तक लैके चले गए तो हुण अगला जिहड़ा अगले दिन की शुरुआत या अगले नाइट की शुरुआत है जी वो होने लगी है तो अं चलिए उत्थे जाके उत्थे अगर किसी ने तैयार करना तो उन्होंने तैयार करिए अदरवाइज आरती करवा के तो रोल की शुरुआत करिए मेले की शुरुआत करिए है ना क्योंकि उत्थे ऑडियंस आ चुकी होनी है अज ऑलरेडी 11 बज चुके थे तो चलिए लेट हो गए ठीक है मैं प्रियंका बाय बाय तो इधर देखो हमारा कुकुर का शेर चला चिड़ी वही चिड़ी जो राम लक्ष्मण जी आएंगे साढ़े घर हाँ तू छोड़ दे मैंने पता ठीक है गाइस चलिए फिर स्टेज उत्थे जाके मिलते हैं तो सर ये मुंडे भी साडे नाल ब्लॉग च ही हुंदे आ भाई ते असीं पहुंच गए हैं स्टेज ते तो सारे नूं तैयार करिए गाइस असीं स्टेज ते पहुंच गए हैं बाकी सारे मुंडे तैयार हो गए थे वर्दी पा के मैं थोड़ा जिहा हुण आरती हैगी है माता सीता जी की श्री रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी की जो आरती होगी फिर तुहानूं दिखाने पर उस तो रामचंद्र जी को युवराज की पगड़ी दीजिए और संसार में जन्म देने और जीने का फल देता हूँ। रामचंद्र जी इस पति जी के योते हैं। अब तो मैं ये चाहता हूँ मेरे जीते जी ये कार्य हो जाए कि मैं अपना कार्यभार अपने पुत्र राम को देकर इस संसार से हंसते हंसते विदा हो जाऊं। अब आप वाहन पृष्ठ का कर्म कीजिए। मंत्री जी जाइए और सारे नगर में घोषणा कर दीजिए कि कल श्री राम का राज तिलक होगा। जो हो गया महाराज। साडे मंत्रा जी रेडी ने ये साडी मंत्रा माता और वो साडी कई माता जी अगला सीन तैयार है ठीक है गाइस फिर जिस तरह सीन तैयार होगा डायलॉग भी लुट गई तू सरब सरब तुझको खबर कोई नहीं हो गया बर्बाद घर तुझको खबर कुछ भी नहीं हट गया मेरा जिगर तुझको खबर कुछ भी नहीं जानता है ये सारा नगर बस 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 ठीक है और तुझको खबर कुछ भी नहीं। आखिर हुआ क्या है? बड़ा घमंड था ना कि राजा तेरी हर एक बात मानते हैं
उसी राजा ने तेरा सत्यानाश कर डाला। तुमको घर की दासी और भरत को दास कर दिया। किस तरह? अभी क्यों समझ में आएगा? समझ तो तब लगेगी जब राम कल गद्दी पर बैठेगा और अयोध्या का राजा बनेगा। बस यही एक नहीं घबराई हो और इस तरह घबराई हो। तुम्हारे लिए तो कुछ हुआ नहीं। मैं सिर से लेकर पांव तक भस्म हो गई। और तुमने इसे हंस कर टाल दिया। अरे मंत्रे, राम को राजगद्दी हुई, यह तो बहुत खुशी का समय है। हमारे भाग्य जागे हैं। ये घड़ी किस्मत से आई है। तुम्हें इस समय कहना चाहिए बधाई है, बधाई है। ठीक कहती हो। तभी तो भेजने वालों ने उन्हें ननिहाल भेज दिया और उनकी नामौजूदगी में लाभ उठाया। वरना कल के कल राज तिलक क्यों करते? सुनोगी जब राज विवाह की बातें तो याद आएगी तुझे बेमुराद की बातें। याद रखना, इस घर में रहोगी तो कुछ तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। हम पुतली आंख की और आंख के तारे भगत। राम प्यारे हैं भरत से, राम से प्यारे भरत। जा, ऐसी बातों का ध्यान ना कर और राम को मेरी तरफ से बदगुमान ना कर। यही तो राम की कुटिल नीति है। मैं खूब समझती हूँ, ये परमात्मा का उपकार है। कल हम राम को राम सिंहासन पर विराजमान देखेंगे। निकलेंगे कर्मा दिल के और हसरत ज्ञान के। एक तरफ राम होगे, एक तरफ ज्ञान की। मैं तुझे इस खुशी के मौके पर उपहार देती हूँ। रहने दे। मैं इस समय तुम्हारा उपहार नहीं लेती। मान बैठी दिन खुशी का है गम की घड़ी। समा है सर पीट लेने का, ये है मातम की घड़ी। चल चुके बस। मैं बहुत सहन कर चुकी हूँ, मार डालूंगी। तो मार डालो, जी कर भी क्या करना है। मुझे तो यही मरना है।
जरा आंखें दिखाना। दीना माना इस आंखें पे, ये सच कहती है। देखा है जमाना इस आंखों में। मथरे नहीं, तू उदास मत हो, इधर आ, बता क्या कहना चाहती है। महारानी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने सुहाग के शत्रु को काम में लाओ और भरत को दास होने से बचाओ, वरना राम गद्दी पर बैठते ही संकट में डाल देगा। यही एक में भरत को राज और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। मेरा जीवन हुआ ये मशूरा और ये ध्यान ये तेरा, ना भूलूंगी उम्र भर। मथरे आसान ये तेरा। महाराज तुम्हें ये वरदान मेरे से मुकर ना जाए। ये कभी नहीं हो सकता। दुनिया में 3 हट मशहूर है, बाल हट, त्रिया हट, ताज हट। तू जा, मैं अभी इस नहर को ओ पवन बनाती हूँ। आज ही राम को वनवास और भरत को राज तिलक दिलाती हूँ। क्या हुआ प्रिय? अपने क्रोध का कारण तो बताओ। सर्व सुख को चाहो, अग्नि लगाऊं मैं, जिसको तुम चाहो रंग को राजा बनाऊं मैं। छोड़ दीजिए मुझे, आज में छोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, इधर दे लपन झूठे रिश्ते को तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, झूठा रिश्ता। हे मेरी प्यारी, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? मेरी प्यारी से प्यारी बताओ, ऐसी कौन सी शय है कि मैं इनकार कर सकूं? कहने को तो सभी कह देते हैं, अच्छे अपनी बात से मुकर जाते हैं। महारानी, जरा नैन खोल कर देखो, घर घर में आनंद हो रहा है। कल राम का राज तिलक होगा, तुम भी इस खुशी में हिस्सा लो, हंसो। मांगो मांगो तो हमेशा कहते हो, तब भी दिया तो कुछ नहीं। लेने देने में कोरे हो, इन बातों में क्या रखा है? वरदान कहे थे देने को, उनका देना भी मुश्किल है। प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? सौगंध है राम की, अभी कर्जा उतार दूं। कहना ही क्या उस बात का, मांगो तो 4 दूं। देखना कहीं मुकर मत जाना। मुकर न जाना? क्या मेरा तेज भ्रष्ट हो गया है? क्या मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया है जो मुकर जाने की बात करती हो? ये कोई इंद्र का राज नहीं, ये राजा दशरथ का दरबार है। और श्री राम के सौगंध खाकर मुकर जाऊं? धिक्कार है मुझ पर।
लानत होगी रघुवंशियों पर। मांगो, आज मैं अपने प्राण भी तुम पे निछावर कर दूंगा। आपने पिछले वक्त मुझे फल देने को कहा था। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें वादा किया था कि तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें वर देता हूँ। तो मैंने वसूल किए? नहीं प्रिय, तूने नहीं वसूल किए, मगर मैंने कभी इस बात से इनकार भी नहीं किया। आज मैं तुम्हें बोलता हूँ, जो तुम चाहती हो प्रिय, मुझे बोलो। तो आज मुझे मेरी अमानत दे दो। मांगो प्रिय, मांगो, क्या मांगती हो? तो मैं तुम्हारे धर्म को साक्षी मानकर कहती हूँ कि तुमने राम की सुगंध गाई। देखो, मैं अपने वर मांगती हूँ, फिर मत कहना कि ये बुराई है या भलाई। प्यारी, संकोच मत करो। रघुकुल का ये राजा, रघुकुल की ये रीत सदा चलती आई है। प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो एक में भरत को राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। नहीं कई, क्या कहा तूने? भरत को राज और राम को वनवास? क्यों? भरत का नाम सुनकर दिल में तीर लग गया? हाय, मुझे क्या पता था कि मेरे पहलू में नागिन पल रही है। रानी, तू अब जहर उगल रही है। क्या वो जागते रहे? क्या रघुकुल का घमंड और मान मान का पखंड था? धिक्कार है तुझ पे के कई, और मुझ पर भी। भरत और राम दोनों ही मेरे कलेजे, दोनों है पुतली मेरी आंख की। तो भरत राज क्यों चुकता है? रानी, तेरा ये गलत ख्याल है। भरत भी वो मेरा ही लाल है। कल ही सुबह दूध बेचकर भरत को ननिहाल से बुलाता हूँ और उसको युवराज बनाता हूँ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ੰਟੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। पुत्र राम। पिताश्री प्रणाम। माताजी प्रणाम। पुत्र। पिताजी, आपका सेवक हाजिर है। पुत्र। माताजी, पिताजी की हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या बात है। भाई भरत और शत्रुघ्न कुशल तो है, एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या काम। इनकी आज्ञा से मैं जहर का प्याला भी पी सकता हूँ। पुत्र राम, जो दिख रहा है, जो दुख मुझे है, बस रहम कर परमात्मा, जिस तरह हो सके कर मेरी जिंदगी का खात्मा। आज मुझ कम वक्त की
तकदीर इतनी सो गई, मौत भी मेरे लिए। आपकी हालत देखकर मन घबरा रहा है और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। क्या क्या गजब हुआ। आपका इस तरह परेशान होने का क्या कारण है? तो सुनो, महाराज ने किसी समय मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था। मुझे जो वर अच्छे लगे उसको मैंने मान लिया, जिसे सुनकर महाराज संतोष पक्ष हो जाए। इधर तू झूठता है, उधर वचन फटता है, इधर औलाद का दुख है, उधर यश कुल का हट है। एक में भरत और ताज और दूसरे में तुझे बस 14 वर्ष का वनवास। बस इतनी सी बात और इतने व्याकुल हो रहे थे। ये तो मामूली सा काम है माता जी। जब तक आपके हुक्म की तामील न कर लूं, अयोध्या तो क्या किसी बस्ती में पांव न रखूं। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं है। दिन गुजरते क्या देर लगती है। अब अनगिनत सदियां बीत गई तो 14 वर्ष तो यूं ही बीत जाएंगे। माता जी, ये तो मामूली सी बात है। परमात्मा करे कोई बुरी गरीबी आन पड़े तो रघुकुल की आन तो जान के साथ है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। मेरे लाल, अभी रवाना हो जा और इतनी देर ना लगाओ। तुम्हें देखकर महाराज दुखी होंगे। ओ बेहया, तूने मुझको तो बुला कर राह कर दिया। ऐसा जुल्म, ओ जालिम औरत, परमेश्वर का खौफ कर। मेरे लिए ये दुख ही मौत का पैगाम है। हे परमात्मा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तू भी मुझसे रूठ गया है। हे जीवात्मा, तू क्यों निकलकर वापिस आ रही है। हे मौत, तू भी मेरे साथ दिल लगी कर रही है और मेरे जैसे पापी के साथ आने से डर रही है। तू राम जो कुछ कहता है करने के लिए ही कहता है। अच्छा तो जाओ बेटा, माता कौशल्या से आज्ञा ले आओ। ठीक है माता श्री, प्रणाम। आज्ञा दीजिए। पिताश्री प्रणाम। पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपका वचन निभा सकूं। जो आज्ञा माता श्री। आपका फरमान बिल्कुल ठीक है। सीता बेटी,
तुम भी कीमती वस्त्र उतार दो। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਪਤ। ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਜਲਦੀ। तब तक ਲਈ ਦਿਓ इजाज़त। चैनल लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और आज थोड़ी जुबान भी तला रही है क्योंकि नींद लगी थी और थकावट भी बहुत ज़्यादा। तो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਵਾਈਏ। ਲక్ష్ਮਣ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। इधर साढ़े दशरथ जी भी बाय बाय कर दो। राम राम। राम राम। ठीक है, ठीक है ओके गाइस, मेरे वालों भी राम राम।